Hello dear student, this is Ankit Vishwakarma here, your science teacher, and today we are back with another video. In our today's topic, we will discuss about the components of food and balanced diet. So get ready. So first component, we all know that it is carbohydrate. So here we will know that which kind of food contains carbohydrate and what are its function. Why do we need carbohydrates in our diet? So right, carbohydrate is the main component of food which gives us energy. ऐसा components है जिससे हमको energy मिलती है. अगर हम लोग carbohydrate नहीं लेंगे then what will happen? शरीर को ताकत नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं आएगी शरीर में, जिससे हमारी जो वर्क करने की एबिलिटी है, काम करने की क्षमता है, दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड. सो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी. एंड इफ वी डिस्कस its source, then we get carbohydrate mainly from potato, roti, rice that you eat in your day-to-day life. So all these are very good sources of carbohydrates. Cereals, है ना? So write down its sources. Potato, rice, cereals. So all these are very good sources of carbohydrate. Write down. So our next component is protein. और आप सभी को पता होगा कि प्रोटीन हमको किस किस से मिलता है. तो पहले हम बात कर रहे हैं इसका फंक्शन क्या रहता है. व्हाई डू वी नीड प्रोटीन? सो प्रोटीन इज अ कंपोनेंट बाय विच वी आर एबल टू बिल्ड अवर मसल्स. इट हेल्प इन अवर मसल्स बिल्डिंग, है ना. जो मसल्स आती हैं पूरी बॉडी में, ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ प्रोटीन. बोलते हैं जितना ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे बॉडी अच्छी बनेगी. सो प्रोटीन हैज the same functions to build our muscles. It help in building muscles. And if we talk about its sources, then there are various sources by which we get protein. First one is milk, pulses. Pulses means जो दालें होती हैं ना, अरहर की दाल हो गई, सोयाबीन, मूंग दाल, all are the good sources of protein. ग्राम इसी में जाएगा पल्स में. मिल्क, पल्सेस, चिकन. So these are some very important examples of proteins by which we get protein. Write down. So after protein, our third component is fat. And like carbohydrate, fat also gives energy to our body. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती थी, वैसे ही जो फैट्स होते हैं जितने भी हमारे फूड में, उन सब से एनर्जी मिलती है. इट ऑल्सो गिव्स एनर्जी टू अवर बॉडी.
और अगर बात करें इनके सोर्सेज की, फैट किस किस से मिलता है, तो ऑल द वेजिटेबल्स ऑयल्स, है ना, बटर हो गया, घी हो गया, ऑल दीज आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ फैट. सो राइट डाउन वेजिटेबल्स ऑयल, butter, ghee, and it is advised that we should not consume lots of fat. Why? Because what happens, fat is unsaturated fats. What happens, it get stores in our body, है ना. तो ज़्यादा जो लोग मोटे हो जाते हैं वो obesity बोलते हैं. तो obesity क्यों होती है? Because of eating or consuming lots of फैट, और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं फिर बहुत, है ना. ओबेसिटी हैज वेरी हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस ओवर आवर बॉडी. व्हाट हैपेंस, हार्ट अटैक आने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, है ना. हार्ट बीट पे भी असर पड़ता है. और क्या होता है, डायबिटीज होने का भी खतरा बढ़ जाता है इफ वी कंज्यूम लॉट्स ऑफ फैट. सो जितना हमको बॉडी में नीड है उतना ही कंज्यूम करना चाहिए, फैट लेना चाहिए. ज़्यादा बटर, ऑयल, घी वगैरह हमको नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू हैव वेरी हार्मफुल इफेक्ट ओवर अवर बॉडी. राइट डाउन. नेक्स्ट कम्स विटामिन्स एंड मिनरल्स. Vitamins and minerals. So these are basically components by which our body remains fit, है ना. They help us to keep our body fit and active. They also help us to increase our immune system so that our body can fight against several diseases. हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ताकि जो डिसीज हैं उनसे हमारी लड़ने की क्षमता ब्लड की, बॉडी की, वो बढ़ जाए, है ना. और क्या करते हैं मिनरल्स हेल्प टू स्ट्रेंथन आवर बोन्स को मजबूत करते हैं. सो विटामिन्स एंड मिनरल्स का हमारा जो काम है बेसिकली वो होता है बॉडी को फिट एंड एक्टिव रखना, हेल्दी रखना. इफ वी टॉक अबाउट, फर्स्ट राइट डाउन द फंक्शन, है ना. इट हेल्प टू कीप अवर बॉडी हेल्दी एंड फिट. इफ वी टॉक अबाउट द vitamins, there are how many types of vitamin? Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, है ना, E, K. So there are several vitamins and सबका अपना अपना फंक्शन होता है. That we will discuss later in our next video, है ना. तो अभी हम क्या देख लें, इनके सोर्सेज देख लें. विटामिन्स के मोस्टली जो सोर्स होते हैं हम लोग खाते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. ऑल दीज आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन्स. वेजिटेबल्स, कैसी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना. फ्रूट्स, अगर मिनरल्स की बात की जाए तो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? आयरन सुना होगा आप लोगों ने, है ना. आयरन, सोडियम, पोटेशियम, इन सब के थोड़ी अमाउंट में हमारे बॉडी को जरूरत पड़ती है, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ी बहुत, है ना. सो दे आर प्रेजेंट इन abundant amount inside our body. तो मिनरल्स के लिए जैसे आपने सुना होगा डिजीज होती है ना, एक गोइटर, है ना, वो किसकी कमी के कारण हो जाती है? बिकॉज ऑफ कौन सा मिनरल? आफ्टर विटामिन्स एंड मिनरल्स अवर द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक इज रफेज एंड वाटर. रफेज and water. Normally they do not provide any energy to our body, but they help a lot in the way that they help us to digest our food, है ना.
हमारा जो फूड हमने जो खाया है उसको इजीली डाइजेस्ट करने में रफेज और वाटर का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है ना। खाना खाने के बाद पानी जो पीते हैं, तुरंत नहीं पीना चाहिए पानी, लेकिन है ना, बट फिर भी जो हमने खाना खाया है उसको इजीली डाइजेस्ट करने में रफेज एंड वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो they help us to digest our food, because रफेज में क्या होता है, फाइबर्स होते हैं, एंड वाटर यू नो आवर बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ 75% ऑफ वाटर, और जितनी भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए भी वाटर की जरूरत पड़ती है। तो रफेज की बात करें तो हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा सलाद लेते हैं, सैलेड, है ना, सैलेड इज अ गुड एग्जांपल फॉर रफेज। सैलेड में क्या क्या होना चाहिए, लगभग ओनियन, टोमेटो, कोकुम्बर, ककड़ी जो खाते हैं, तो ऑल दीज आर गुड एग्जांपल फॉर रफेज। राइट डाउन। और एक फायदा और होता है, डाइजेस्ट तो हो जाता है खाना अच्छे से, उसके बाद जो हमारा जो एक्सक्रीशन होता है ना, एजिएशन करते हैं हम लोग, रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन इजीली एजिएशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल। Our next topic is, it is a very important topic and I hope you have studied in your earlier classes, that is balanced diet. Balanced diet. Balanced means equal, है ना? So from this word we can conclude that, and diet you know food. So balanced diet means, if we define it now, so all the components of the food, or we can say all the nutrients are available in equal amount in the diet, in the food we take, so that in that situation we can call that it is a balanced diet. If a diet contains all the nutrients in proper amount, then it can be called as balanced डाइट। मतलब कोई खाना लिया है तो उसमें पूरा कार्बोहाइड्रेट भी रहे, थोड़ा, है ना, प्रोटीन भी रहे, फैट्स भी रहे, विटामिन, मिनरल्स, ऐसा नहीं कि बस। यही कारण होता है कि हम डेली क्या है, अलग अलग चीज़ें हमारे घरों में बनती हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हम हमारी बॉडी को जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, विटामिन, मिनरल्स और जो भी कंपोनेंट्स हैं, वो प्रॉपर अमाउंट में मिलते रहें। अगर कार्बोहाइड्रेट ही खाएंगे तो बस एनर्जी मिलेगी और पूरी बॉडी क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, है ना। सो पूरी बॉडी हमारी अच्छे से फंक्शन करे, दैट्स व्हाई वी नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन सफिशिएंट अमाउंट इन आवर डेली डाइट। ओके, सो दैट्स ऑल दिस बैलेंस डाइट। राइट डाउन द डेफिनेशन। इफ a diet contains all the nutrients in sufficient amount, it is said to be a balanced diet. ताकि जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, है ना, प्रोटीन, वो हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाए, किसी भी कंपोनेंट्स की कमी ना रह जाए शरीर में। क्योंकि अगर कोई भी किसी की भी डिफिशियंसी हुई, देन ऑब्वियसली अवर बॉडी इज गोइंग टू सफर फ्रॉम डिसीजेस, है ना। राइट डाउन।